आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। भविष्य के लिए कि ऐसे हमारे छात्र छात्राएं, ऐसे भाई बहन, उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो। पूरे देश का सबसे नकल का सबसे बड़ा कानून लेकर आए क्षमता वाले, प्रतिभा वाले ऐसे भाई बहन मैं इसके लिए जवाब हम लोग लेकर आए। मैं नौकरियों में मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंचे हैं। तमाम जो युवा, जो स्कूली बच्चे इस समय यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने के लिए उनके बीच पहुंचे हैं। जो भी सरकार की योजनाएं हैं, रोजगार से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, उनके विषय में सरकार इस पूरे युवा महोत्सव के जरिए संदेश देना चाहती है। और ख़ासकर युवाओं को आने वाले समय पर ये तमाम स्कूली बच्चे वो हैं जो अगले 1 या 2 साल बाद जिनके सामने रोज़गार एक बड़ी चुनौती होगी, उससे पहले कैसे सरकार की तैयारी है, कौन से वो विभाग हैं, कौन सा वो पोर्टल है जिसका नाम प्रयास रखा गया है, जहां से आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर युवा को रोज़गार चाहिए तो वहां मिलेगा। इस तरह की तमाम जो सूचनाएं हैं वो आज युवाओं को देने की कोशिश सरकार कर रही है। साथ में युवा कौशल मंत्री सौरभ बहुगुणा भी आपको दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री उनके साथ हैं। और इस वक्त युवाओं के बीच में मुख्यमंत्री जा रहे हैं और युवाओं से बातचीत कर रहे हैं। हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बातचीत मुख्यमंत्री ने की है और सरकार की जो तमाम जो रोज़गार से जुड़ी योजनाएं हैं उनको लेकर युवाओं का क्या कहना है, ख़ासकर रोज़गार से जुड़ी जो तमाम स्थिति है। तो इस तरफ मुख्यमंत्री हैं, हम भी यहाँ से चलते हैं। आइए मैं कुछ दूर आपको अपने साथ ले जाता हूँ। ये बड़ी संख्या है, बड़ी गैदरिंग आज सरकार कर रही है। रोज़गार वो मुद्दा जो कभी प्रमुखता से सबसे आगे रहता था, लेकिन इस बीच देखा गया कि रोज़गार एक ऐसी चुनौती बन गई जो सभी के लिए मुश्किल जिसने खड़ी कर दी। युवाओं के लिए तो खड़ी की, परिजनों के लिए खड़ी की, परिवारों के लिए, सरकार के लिए भी, क्योंकि ये मुद्दा एक ऐसा है जो आगे जाकर सरकार को चुनाव से पहले ज़रूर परेशान करेगा अगर रोज़गार के जो रास्ते हैं वो नहीं खुलेंगे। पिछले दिनों लगातार जिस तरह से राज्य में एक के बाद एक जो भर्ती घोटाले सामने आए, स्कैम सामने आए, उसके बाद से इस बात को लेकर आशंका जताई गई कि क्या सब कुछ ठीक है, क्या जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, क्या उसे रोज़गार मिलेगा। ये एक बड़ा सवाल है। हम कुछ लोगों बातचीत कर। कहाँ से हो, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम सक्षम देशवाल। कहाँ का पढ़ते हो? मैं डॉल्फिन में। क्या हो रहा है आज यहाँ पर आए हो आप? यहाँ महोत्सव, युवा महोत्सव चल रहा है। युवा महोत्सव क्या क्या बताया सरकार ने? सरकार ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। कौन सी अच्छी चीज़ बताई? रोज़गार को लेकर कुछ समझ में आया कि आगे जाके आपको नौकरी करनी है, रोज़गार चाहिए, क्या कुछ तैयारी है सरकार की? कुछ समझ में आया क्या कर रही है सरकार? रोज़गार तो सर चाहिए सर, रोज़गार के बिना तो आज के टाइम में कुछ है ही नहीं। बिना रोज़गार तो इस युवा महोत्सव को अटेंड करके आपको लगा कि आपको रोज़गार मिल जाएगा? बिल्कुल, अगर कुछ करेंगे तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर हम कुछ करेंगे देश के लिए तो हमें भी रोज़गार मिलेगा, दुनिया को। आपका क्या नाम है? शिवम नाम है मेरा। कहाँ से शिवम? मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं? तो यूपी से यहाँ आ गए। ये तो उत्तराखंड सरकार का युवा महोत्सव है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? डॉल्फिन कॉलेज। डॉल्फिन में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ रोज़गार चाहिए आपको या उत्तर प्रदेश में चाहिए? नहीं सर, एजुकेशन तो इधर ले रहे हैं, रोज़गार तो पूरे इंडिया में हमें कहीं भी मिल जाए। जी। क्या समझ में आया आज यहाँ पर? सर यहाँ पे जो सरकार जो है स्किल इंडिया, जो भी युवाओं के लिए जो नए नए प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, तो उसके माध्यम से सरकार का ये कहना है कि हम सरकारी नौकरी तो हर किसी को नहीं दे सकते, तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बढ़ावा दे करके युवाओं को नए नए क्षेत्रों में आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हो सकती है उनको दिया जाए। पिछले दिनों आपने, अगर उत्तराखंड में आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि पेपर स्कैम बहुत बड़ा हुआ है यहाँ पर। उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या इस तरह से जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो पीछे है, जो पैसे दे रहा है उसे नौकरी मिल जाती है? जी हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कानून भी कोई बनाया है शायद, नकल का विरोधी कानून। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनको और ये अच्छा कदम है। बिल्कुल। चलिए देखिए, तमाम ये जो चेहरे हैं। आप कहाँ से हैं?
साई कॉलेज, कहाँ से? साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ क्या नर्सिंग, नाम है? शक्ति। क्या समझ में आया, क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ पर युवाओं के बारे में बताया कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। आपको लग रहा है जब आप कॉलेज से बाहर आएंगे तो रोजगार मिल जाएगा उत्तराखंड में? हाँ, अब तो पक्का है कि मिल जाएगा। अब पक्का हो गया? हाँ, कैसे पक्का हुआ? मतलब है कि हम तो अब नर्स हैं। हाँ, गवर्नमेंट मदद कर रही है और अब हमारा कोर्स। मेहनत कर रही है। आपका क्या नाम है? प्रियांशु है सर, कहाँ से हैं प्रियांश? देहरादून से। देहरादून के रहने वाले हैं। क्या समझ में आया आज यहाँ पर हो रहा है, सरकार युवा महोत्सव मना रही है, क्या मिला आपको यहाँ आके? अभी तो सर ये बताया कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगी यहाँ पे, मतलब कोई भी युवा खाली नहीं बैठेगा आने वाले टाइम पे। तो देखो अगर हमारे आने के बाद हमें मिलती है जॉब तो अच्छा ही प्रोग्राम है हमारे लिए। तो अच्छा, आपका क्या नाम है? अयान, अयान कहाँ से? मैं देहरादून लोकल से ही हूँ। तो नौकरी के लिए उत्तराखंड में आपको लग रहा है स्कोप है कुछ? हाँ, स्कोप है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है काफ़ी। नया एक डेवलपमेंट के लिए मतलब वो है, फ़ॉरेन के लिए भी काफ़ी कुछ बताया, उसके लिए हेल्प कर रहे हैं सारे। वोटर आईडी कार्ड बन गया? जी, कितने साल उम्र है? 20। अच्छा, तो अब आने वाले समय चुनाव भी होने वाला है, तो रोजगार युवाओं का एक मुद्दा है, आपको लगता है उसको देखकर वोटिंग करने भी जाते हैं आप? जी, मुद्दा है, मतलब काफ़ी हेल्प हो रही है, वोटिंग तो सर काफ़ी मुद्दा है। हाँ, अरे ऐसे डर के कहाँ रोजगार मिलेगा यार। क्या नाम है? मेरा नाम शिवम है, कहाँ पढ़ते हैं आप? साई कॉलेज में, साई इंस्टीट्यूट। कहाँ के रहने वाले? लोकल ही हूँ, देहरादून का। हाँ जी। तो रोजगार को लेकर सरकार जो कोशिश कर रही है, ये जमीन में उतरेगा या केवल ऐसे ही सेमिनार होते रहेंगे? सर अब ज़मीन में तो उतरना चाहिए, इतने सेमिनार हो गए हैं तो। भीड़ तो बहुत सारी है, इतने मतलब इतने बेरोजगार तो आने वाले मेरे ख्याल से 1-2 साल में ये सब सामने, आपके सामने भी चुनौती होगी। उत्तराखंड में रोजगार मिलेगा, अभी तक मिल रहा है लोगों को? क्या सुनने कहने में क्या आया समझ में? सर सरकारी नौकरियाँ तो पिछले 10 साल से नहीं आई, और क्या कहते हैं, इतनी पब्लिक देखने के बाद तो अब लगता है रोज़गार तो बहुत मुश्किल है। जिसे मिल सकता है वो उसे ही मिल सकता है जो पढ़ने में बहुत ही तेज है, हम जैसों को तो मिलने से दूर है। ऐसा नहीं है, बिना ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी क्लास में टॉप ना करें, लेकिन आपके दूसरे जो स्कोप हो सकते हैं, स्टार्टअप है, स्किल इंडिया है, बहुत सारे प्रोग्राम सरकार ने चलाए हैं, उनको कहीं होता हुआ दिख रहे हैं आपको ज़मीन पर? उसमें कोई स्कोप है? स्कोप तो है सर, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में जाने का स्कोप है, और स्टार्टअप तो फॉरेन में तो आप तब जाएंगे ना जब यहाँ रोज़गार नहीं होगा, इसलिए फ़ॉरेन जाएंगे। यहाँ तो वैसे भी नहीं है, यहाँ बहुत रेयर है कि सरकारी नौकरी आती है, 10-12 साल में एक बार ही नौकरियाँ आती हैं, और उसमें भी कैंडिडेट इतने होते हैं, कोई फिर सीनियरिटी वाइज भी होता है, कोई फिर वैसे होते हैं, कोई फिर वो आते हैं जाति वाले आते हैं, SC ST वाले, तो इस चक्कर में। आप हौसला रखिए, आप पढ़ाई करिए, आपको नौकरी मिलेगी। और कौन था, आपसे बात हो गई? आइए आइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम मनीषा। मनीषा, कहाँ से आप? हम यहीं से ही हैं, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। ये जो सरकार कोशिश कर रही है, युवा महोत्सव आज किया गया है यहाँ पर, ये आपको लगता है कि इससे नौकरियाँ जनरेट हो पाएंगी? हमें नौकरियां चाहिए तो उत्तराखंड में ही चाहिए, हमें बाहर नहीं जाना है। उत्तराखंड में चाहिए। उत्तराखंड में आपको क्या लगता है कौन सा सेक्टर है जहाँ पर आप नौकरी कर सकती हैं? हमें यहाँ पे तो कोई सेक्टर ही नहीं है, कुछ नहीं है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। और फिर ये हमें बाहर की वो दे रहे हैं कि बाहर चले जाओ, हमें बाहर जाना ही नहीं, हमें यहीं पे ही जॉब करनी है। हम उत्तराखंड छोड़ के बाहर क्यों जाएं? फिर तो यहाँ का कोई विकास ही नहीं हो पाएगा, पलायन हो ही नहीं पा रहा है उत्तराखंड का इसी वजह से। अभी बीच में आपने सुना उत्तराखंड में कई भर्ती स्कैम निकल के आए, पेपर स्कैम निकल कर आए। कुछ नहीं है, सब पेपर लीक हो जाता है, सब कुछ मतलब बर्बादी हो रहा है यहाँ का। और चाहे कोई भी आ जाए उत्तराखंड में, इतने सालों में इतने ज़्यादा नेता, बस नेता ही बदलते रहते हैं, ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें, ना कोई जॉब है, कुछ भी नहीं है। और इसीलिए हम लोगों को यहाँ उत्तराखंड में करना चाहिए। उत्तराखंड को छोड़ के हमें बाहर जाना पड़ता है फॉरेन कंट्रीज़ में, उसमें भी। तो सरकार आधी आबादी की बात कर रही है, संसद में 33% का आरक्षण लेकर आ रहे हैं, भले 29 में मिलेगा। आधी आबादी है महिलाओं की। आपको लगता है कि उत्तराखंड में महिलाओं के लिए रोजगार के उतने साधन मिल पाते हैं? कुछ नहीं मिल पाता है उत्तराखंड में, कुछ भी नहीं हो पाता है। और मैं बहुत बुरा लगता है ये सोच के कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो और फिर हमें बाहर जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री अभी आए थे बीच में, आप लोगों से बातचीत हुई? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई है हमसे, बस आए, थोड़ी देर भाषण दिया और चले गए। भाषण दिया और चले गए। चलिए आप देखिए, इधर देखिए, तमाम ये गैदरिंग, अब तो कुर्सियां भी खाली हो गई हैं। मुख्यमंत्री का भाषण खत्म हो गया है। उसके बाद जितने युवा तमाम स्कूलों से आज यहाँ लाए गए थे, उनसे बातचीत की है। और ये जो ब्रोशर हैं युवा महोत्सव के, अब आपको यहाँ बिखरे हुए
दिखाई देंगे। मेरे हाथ में भी एक बड़ा सा ब्रोशर है। तो ये एक ब्रोशर मेरे पास भी है और ऐसे बिखरे हुए परेड ग्राउंड में अब आपको मिलेंगे। इससे युवाओं को क्या क्या पता चलेगा, कुछ समझ में आया? ये मिला था आपको? ये एरोप्लेन बना रखे थे बच्चों ने। क्या बनाया था? एरोप्लेन बना रखे थे। इसका एरोप्लेन बना दिया? यस। आपने पढ़ा नहीं इसे? नहीं, फटे फटे आ रहे थे सर सारे। फटे हुए आ रहे थे सर सारे। इसको कुछ समझ में आया? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पढ़िए, सरकार ने आपके लिए दिया है जो कुछ यहाँ मुख्यमंत्री बोल के गए हैं। ये पूरा ट्री बनाया हुआ है, आपको रोजगार कैसे मिले? देखिए, बच्चे हैं और तमाम जो ब्रोशर बांटे गए थे ये अक्सर सरकारी प्रोग्राम के बाद के हालात हैं। बहुत सारे बच्चे, स्कूली बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट आज यहाँ पहुँचे थे। युवा महोत्सव सरकार ने एक अच्छी कोशिश की है, लेकिन सवाल ये है कि जिस राज्य में एक के बाद एक पेपर स्कैम होता हो और जहां सरकारी नौकरियां लंबे समय से जो पोस्टें खाली हैं उन पर नियुक्तियां नहीं होती हों और रोजगार के आप सरकारी सेवा को हटाकर दूसरा रोजगार अगर आप चाहते हैं तो उसका ऑप्शन क्या है उत्तराखंड में? अगर यहाँ पर बैरियर आकर लग जाएगा तो युवाओं को दिक्कतें तो आएंगी। चुनावी मुद्दा निश्चित तौर पर होने वाला है, केवल उत्तराखंड में नहीं, लोकसभा नहीं बल्कि तमाम राज्यों के चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा आने वाले समय पर बड़ा बनेगा। अभी तक बनता भी आया, उत्तराखंड में और भी बड़ा बन सकता है क्योंकि युवाओं के सपने बहुत बड़े। सरकार के स्तर पर क्या काम हो पा रहा है और कितना उन्हें रोजगार मिलेगा, ये आने वाला वक्त बनाएगा। बहरहाल जो युवा आज यहाँ पर पहुँचे थे उनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। वो अपने भविष्य को लेकर आशान्वित तो हैं, उत्साह भी है, लेकिन एक डर भी मन में है कि ये बढ़ती तादाद और सरकारी सेवाओं में सीमित होते नियुक्ति के अवसर कहीं उनके लिए भविष्य में खतरा खड़ा न कर दे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।